अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 10 अप्रैल 2020 मज़मून उर्दू जमात 7वीं। बच्चों, आप अपनी उर्दू किताब निकालो, सफ़ा नंबर 11। आज हम माहौलियाती तवाज़ुन पढ़ने जा रहे हैं। माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसे। चलो बच्चों, अपनी किताब की तरफ ध्यान दो। हमारे इर्द गिर्द जो हवा, पानी, पेड़ पौधे और सैकड़ों किस्म के जानदार हैं, यही हमारा माहौल कहलाते हैं। इन सब का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर इनमें से किसी भी एक उनसर में खराबी पैदा हो जाती है तो सारा माहौल बिगड़ जाता है और इसका हम पर बराह रास्त असर पड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां क्यों वबाई सूरत इख्तियार कर गई हैं? कैंसर की बीमारी क्यों इस कदर आम हो गई है? दिल के मरीजों की तादाद क्यों बढ़ गई है? लोगों को सांस की तकलीफ क्यों हो रही है? मौसमों का चलन क्यों बिगड़ गया है? गर्मियाँ क्यों शदीद हो गई है? जाड़े में बर्फ बारी क्यों कम हो गई है? दरियाओं का पानी क्यों उथल हो गया है? शफा पानी के चश्मे अब क्यों सूख गए हैं? इन सब की वजह बस यही है कि माहौल के मुख्तलिफ अनासर में जो एक कुदरती तवाज़ुन था वो अब बिगड़ गया है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। चलो बच्चों, हम देखते हैं कि पहले हम देखेंगे कि माहौल किस चीज़ को कहते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो हवा, पेड़ पौधे, पानी, सैकड़ों किस्म के जानदार बच्चों है, इन्हीं को हम माहौल कहते हैं। इन सब का आपस में गहरा ताल्लुक है। देखो बच्चों, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, हम सबको इनसे ताल्लुक है। हम सब इन चीजों से जुड़े हुए हैं। हमें आपस में गहरा ताल्लुक है इन चीजों से। जैसे पानी है, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है। जानवर हमारे लिए जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि हवा के बगैर हम बिना नहीं, हवा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें जो हम ऑक्सीजन पीते हैं, जो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, वो पेड़ पौधे हैं। तो इन चीजों को, ये जो सब चीजें हैं, इन सब का हमें बहुत ताल्लुक है। इनमें किसी भी एक उनसर में खराबी अगर पैदा हो जाती है तो सारा माहौल बिगड़ जाता है। अगर इन चीजों में, जैसे पानी है, हवा है, जानदार पेड़ पौधे हैं, अगर इन चीजों में किसी भी एक उनसर में खराबी पैदा हो गई तो सारा माहौल क्या हो जाता है बच्चों? बिगड़ जाता है। और इस पर हमें और इसका हम सब पर बराह रास्त वो सीधा असर पड़ जाना। तो बच्चों, इन चीजों का हम पर असर पड़ जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल मुख्तलिफ किस्म की बीमारी क्यों वबाई सूरत इख्तियार कर गई है? जैसे आप देखते हो बच्चों, आजकल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैली हुई है। कैंसर की बीमारी आज आम हो गई है लोगों में। दिल के मरीजों की तादाद भी बढ़ गई है। लोगों की लोग सांसों की तकलीफ से परेशान हो रहे हैं। मौसम का चलन बदल गया है। जैसे बारिश का मौसम होता है तो बारिश नहीं पड़ जाती है, बर्फ का मौसम होता है तो बर्फ नहीं पड़ जाता है। इसकी वजह क्या है? इन सब चीजों का जिम्मेदार हम खुद है। गर्मी क्यों बढ़ गई है? जाड़े में बर्फ भी कम हो गई है। दरियाओं का पानी भी उथल हो गया है। शफा पानी के चश्मे अब सूख गए हैं। इन सब की वजह यही है कि हमारे माहौल के अनासर में जो एक कुदरती तवाज़ुन था वो अब बिगड़ गया। इन चीज़ों का ये चीज़ें क्यों बिगड़ गई है, इन चीज़ों के हम सब जिम्मेदार हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, या साफ शफा पानी में क्या करते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं, तो साफ पानी इससे क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। पेड़ पौधों को हमने काटा है तो इसमें ऑक्सीजन की जो लेवल थी वो क्या कम हो गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो ज़्यादा हो गई है। इसलिए हम जब सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो नतीजन हम बीमार पड़ जाते हैं। और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। देखो बच्चों, इन सब चीज़ों के लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही इंसान ही हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें खराब हो गई है। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? बच्चों, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हवा जो है, पानी जो है,
मतलब पेड़ पौधों पौधे जो है इन इन सब चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम मतलब पेड़ पौधों को काटते हैं तो ऑक्सीजन खुद ब खुद कम हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे और लगाना चाहिए। साफ चश्मों मतलब चश्मे जो है इनकी हिफाजत करनी चाहिए, इनमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। जो मतलब हवा जो है, हवा को आलूदा नहीं करना चाहिए। जैसे देखते हैं हम बच्चों, आजकल मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब गाड़ियाँ हैं, जिनकी मतलब ज़रिए से हमारा ये जो हवा है ये आलूदा हो जाता है। इन चीज़ों का हमें सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ें खराब हो गई तो हमारा माहौल खुद ब खुद बिगड़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। खुदा हाफ़िज़।